और अपना भेष एक गरीब दुखियारन का भेष बना करके मैं ठाकुर की हवेली में घुसूंगी और अपनी बेटी का रिश्ता तय करूंगी। इस घर में है कोई? अरे हम कहते हैं नमस्ते। नमस्ते भैया। नहीं बतावा? आप ही बताओ आपके हैं। हम एक दुखियारी है। अच्छा हम अपन दुख लेके हवेली में आई है। अच्छा का ये घर में हवेली में क्यों नहीं? हाँ हमारे बड़े भाई क्या है? अगर आपके बड़े भाई साहब हैं तो उनसे मेरी मुलाकात करा दो। चलो ठीक है आओ। ठाकुर साहब आपको मैं नमस्ते करती हूँ। नमस्ते आंटी जी, मैं भी आपसे नमस्ते करता हूँ। लेकिन आप इस वक्त हमारे राज हवेली में किस लिए आए हैं? क्या बात है, किस लिए आए हैं? बोलिए आप। ठाकुर साहब आप बैठ जाइए। मैं बता रही हूँ मेरे सर पे कौसी बिकता है। अरे बताओ मैं कैसे अरे हाले चाची जी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी की चिंता मुझे इतना सता रही है। दिन प्रतिदिन मैं इसी दुख में घटती जा रही हूँ। उसी का रिश्ता लेकर के मैं इस हवेली में आई हूँ। आस लगाई हूँ कि हो सकता है। लेकिन चाची जी
आप हमारे सामने अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं। हाँ ठाकुर साहब। मेरी बात सुनिए पहले। देखिए आपका कहना ठीक है। हमारे बड़े भैया भंवर सिंह जी हैं और मैं उनका छोटा भाई कुंवर सिंह हूँ। हम दोनों भाई कमारे हैं। एक हमारी मोबाइल बहन थी जिसकी शादी हो गई, अपने ससुराल में अपनी दुनिया में ऐशो आराम से रह रही है। आप लोग के आशीर्वाद से हम दोनों भाई ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप हमारे सामने हमारी शादी की बात करें। अरे जब हमारे बड़े भैया अभी हमसे बड़े हैं तो पहले बड़े भैया की शादी होना चाहिए, उसके बाद में हमें अपने विषय में सोचना है ना। तो ठाकुर साहब आप अपने बड़े भाई के साथ मेरी बेटी की शादी कर दीजिए। ए भैया अरे यार, ए छोटू, ए छोटू छोटू इधर आ यार। अरे हमसे चाहे तुमसे मुलाकात हो या ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते तुम्हें समझना चाहिए। अब थोड़ा सेहत पाते हैं हम भी समझ जाते हैं। देख लीजिए कि माता जी अपनी बेटी की रिश्ता लेके हमारे दरवाजे पे आए हैं और हम दोनों भाई कमारे हैं, अपनी बहन की शादी कर दिए हैं और ये माता जी कह रहे हैं कि इनकी बेटी की शादी मेरे साथ में हो। लेकिन जब मेरे बड़े भैया भी कमारे हैं तो उनसे पहले मैं कैसे शादी रचा लूं? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाची जी, अभी मुझसे बड़े मेरे भैया जी हैं, पहले उनकी शादी हो, उसके बाद में मैं अपने विषय में सोचूंगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना ठाकुर साहब कि आप अपने बड़े भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कर दीजिए, फिर इसके बाद अपनी शादी कर लेना। ये आप समझने की कोशिश करिए, हम राजघराने के इंसान हैं। हमारा इतिहास गवाह है, सबसे पहले बड़े भाई की शादी होती है, उसके बाद में छोटे भाई की शादी होती है। अरे बाबा मैं वही तो कह रही हूँ ठाकुर साहब कि आप अपने बड़े भाई की शादी मेरी बेटी के साथ। तू मेरे घर का नौकर नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। मैं तुझे नौकर नहीं बल्कि अपना छोटा भाई का सम्मान देता हूँ। अच्छा तू माता जी से बता कि जब मेरे बड़े भैया भी कमारे हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनकी शादी पहले होना चाहिए या मेरी शादी होना चाहिए? ये बात तो सही किया भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात था। देवी जी मेरी बात सुनिए। सुनाइए। देखा इसे यहाँ घर में दो भाई, यहाँ तीसर का हम हैं। तो इनसे बड़ा भाई अबे जवान एक जने बातें न दे।
एक काम करा, हाँ बोला। अगर ये दोनों जो न मानत हो हाँ हाँ तनी ध्यान दा हमरे कहती, हाँ हाँ ध्यान दे दिया बराबर। हाँ। है समझे कोशिका हम कुआं रही है। कुंवार है कर मतलब सबसे छोटा है कहाँ? सबसे छोटा है कर मतलब पूछना है। देखा इसे आप वो दो जने नाय करे चाहता ना एकदम राजी है ये। क्यों भी राजी हो, लेकिन तुम्हारे साथ ना हम ठाकुर साथ के साथ ये कहे तो कि इनका समझाए बुझाए कहीं से दफा करा और तू समझाए कि दोनों भाई पासे अपने शादी के विषय में सोचा था। हमार कहा कि मतलब कहा खाली मांस को हड्डी गलम जी नटकावा। इनका सोचे जब तू ना करे चाहता भैया ना करे चाहता बे तू बतावा था बड़का भैया बे पड़ा यहाँ और तू करबे ना। अबे हम चौमुसे घूमत ही तो तुहार खेत हम जोती देवे का समझ जा। ये जवान कहा था सही कहा था, जब तक बड़े भाई की शादी नहीं होगी तो कहाँ से ये करी है, ये कहाँ शादी कैसे करते। अरे तो बेटा हम बड़े के ठाकुर साहब के साथ शादी करब अपने बिटिया को। विश्वास कर जा, बहुत पैसा वाले हैं, यही भी ना तो बहुत कहते हैं। धनवान है। अरे यही भी ना कहता है बड़े के ठाकुर साहब के साथ शादी करब ना। इतना पैसा वाला है। एक बात सुना, हाँ आप यहाँ से जा सकते हैं। काहे बिना रिश्ता तय करे चली जा। एक बात सुन ला, हाँ माने खोज मान जा ना, बल्कि भैया से ज्यादा जिद्दी और गुस्सा वाले हमारे छोटके भैया हैं। छोटे भाई अपने कुंवर का कह दा, उनका बिना हमार बिटिया उनकर भौजी बने बिना तैयार बा। अब तय बात नहीं। क्या हमार बिटिया तोहार भौजी बने खातिर तैयार हो, माना था। मैं कैसे मान लो भैया जब आए उनकी विचारधारा समझ लो तब तो ये बात आगे बढ़ेगी ना। यह बात सही कहा था, जब तक बड़के भैया से ऐसा है माता जी। आपकी बेटी कहाँ है और आप बुरा माने ना माने तो आप चलिए, पहले मैं अपने बड़े भैया से बात करूंगा, उसके बाद में ये फैसला हम लोग दोनों भाई समझ के तब बताएंगे। लेकिन कुंवर बाबू एक प्रॉब्लम और है। क्या बता दो क्या कि मेरी बेटी की चिंता अरे मुझे पड़ी, कैसे शादी अब उसकी रचाओगी मैं। अरे आना पाई नहीं है मेरे पास, आना पाई आना पाई नहीं है मेरे पास में, कैसे दुनिया अब उसकी रचाओगी। मैंने हाथ दी औरत हो, मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। होने हो के रहे दहेज दहेज की कोई बात ही नहीं है। अगर मेरे भैया शादी के लिए राजी हो जाएंगे इसमें दहेज दहेज की कोई बात नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है। लेकिन ठाकुर साहब मुझे कैसे मालूम होगा कि आपके बड़े भाई साहब मान गए हैं शादी के लिए? हम अपने भैया को समझाएंगे ना, आप चलिए। तो समझा करके प्लीज मेरे पास खबर हाँ, भेजिएगा। अच्छा चलिए चलिए चलिए। अरे यार हमसे तुम कहा टाइम है बिया हुआ भैया हमारा है। अरे यार मेरे
मेरे बड़े भैया भाई कमारे पड़े हैं और उससे पहले मैं अपनी शादी करूंगा। ये बात तो सही कहा। देखो मेरे बड़े भैया आते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। पहले भैया की शादी होगी, उसके बाद में फिर अपने विषय में सोचूंगे। यार हम तो उड़ा टप्पू इंसान है, पढ़ लिख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मेरा क्या भरोसा। लेकिन भैया जब बढ़ के भैया की शादी ना हो तो त्योहार ना हो, अब त्योहार ना हो तो हमारा ना हो पाए। काहे झूठी बनाए सा जितना से बुरा सब पे अच्छा लगे, बुरा जीना। इंसान थोड़ा सा धन पा जाता है, थोड़ा सा बल पा जाता है, भूल जाता है, लेकिन इंसान को अभी भूलना नहीं चाहिए। काहे झूठी बनाए सा